हेलो साथियों, नमस्कार। और साथियों, आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ CSR UGC नेट 2023 जून में जो पेपर होने वाला है साथियों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 सेक्शंस है साथियों, जिसमें आज हम लोग साथियों मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। 5-6 मॉडर्न अलजेब्रा का साथियों क्वेश्चन है जो कि फुल्ली ट्रिक्स बेस्ड है साथियों। आप लोग कैसे टाइम को कम कंज्यूम कर सके पेपर में, ये मेरा हमेशा ही रहता है साथियों आप लोगों के लिए। और साथियों यूनिफॉर्म कंटिन्यूस और बाउंडेड वेरिएशन के भी साथियों क्वेश्चंस आपको मिलेगा, तो रख लीजिए कि अराउंड 20 to 25 क्वेश्चंस आपने को देखने को मिलेगा साथियों। तो बिना टाइम गंवाए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये साथियों हमारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का सारा। ये क्वेश्चन साथियों जो भी लिया गया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, CSR UGC नेट गेट वगैरह का। तो आराम से आप लोग देखते जाएं। कहता है साथियों, ये जो हमारा रिंग दिया हुआ है, पॉलिनोमियल रिंग है, ये फैक्टर रिंग साथियों, ये बोलता है क्या ये फील्ड है, क्या इंटीग्रल डोमेन है, फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 है, ये इनफाइनाइट फील्ड है। आराम से साथियों बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझते जाना आप लोग। जहाँ नहीं समझ में आया है तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। साथियों ये क्या हमारा Z2 है और ये हमारा साथियों पॉलिनोमियल। यहाँ से आप लोग पहले चेक करें कि इज इट इरेड्यूसिबल और नॉट, है ना। तो पहले तो ये इरेड्यूसिबल होना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। इसके पास तो साथियों हमारे पास 2 एलिमेंट है, 0 और 1। तो f ऑफ 0 ये साथियों मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है कि कैसे हम लोग इरेड्यूसिबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। सो 1, सो दैट इज़ नॉन जीरो, है ना। मॉडलो 2 ऑपरेट करेंगे साथियों, और 1 रखिएगा तो 1 क्यूब, सो 1, 1 स्क्वायर 1 साथियों, प्लस 1 3। मॉडलो 2 ऑपरेट करेंगे साथियों तो 1 आएगा, दैट इज़ नॉन जीरो, मॉडलो 2, है ना। मॉडलो 2, मॉडलो 2, है ना। सो यहाँ से मिला साथियों कि f ऑफ a इक्वल्स टू नॉन जीरो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू Z2। दैट्स वाई ये जो हमारा साथियों ये आइडियल है, ये f बोल लें, ये क्या है हमारा साथियों इरेड्यूसिबल, है ना। इरेड्यूसिबल ओवर किस पे, Z2 पे, है ना। ये बातें समझ में आ गई। इरेड्यूसिबल है तो आपको पता है कि ये हमारा क्या बन जाना है साथियों और Z2 क्या हमारा होता है साथियों, फील्ड है ना। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई कि ये सारा साथियों क्या हो जाएगा, हमारा इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल और इस फील्ड के ऊपर है, तो साथियों एंटायर जो है वो हमारा क्या बन गया, फील्ड बन गया साथियों, ठीक है। और एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, सो इंटीग्रल डोमेन भी बन गया। नाउ कहता है आर इज ए फील्ड ऑफ ऑर्डर 8 और नॉट। फील्ड तो है, ऑर्डर कैसे लिखेंगे साथियों, एक्चुअली ये फाइनाइट फील्ड है। क्या है, फाइनाइट फील्ड है। अगर आपको याद हो तो इस तरह से हम लोग कुछ लिखते हैं, है ना। और फाइनाइट फील्ड में साथियों अगर ये इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल हो जाता है डिग्री n का, तो ये हमेशा आपको पता है कि फाइनाइट फील्ड होता है इस टाइप का, है ना। और इसका जब भी ऑर्डर लेंगे साथियों, ऑर्डर लेंगे फाइनाइट फील्ड का, तो p टू द पावर n होता है। तो यहाँ पे p का वैल्यू साथियों Z2 में 2 है और डिग्री कितना है साथियों, 3 है। तो जो हमारा फाइनाइट फील्ड बनेगा वो 2 पे पावर 3 बन जाएगा, है ना, उसका ऑर्डर, दैट इज़ 8। तो ये भी सही होगा। ये बोलता है क्या इनफाइनाइट, फाइनाइट तो फील्ड है क्योंकि एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स है। क्या इनफाइनाइट फील्ड है, नहीं। कुछ भी नहीं समझने में प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताना साथियों। हमने क्या करा, Z2 के जो एलिमेंट होते हैं 0 और 1, उसके सारे वैल्यूज, है ना, इसमें रख के हमने चेक करा कि यह क्या है साथियों, इज इट इरेड्यूसिबल और नॉट। तो हमको पता चला सारे पॉइंट पे नॉन जीरो आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इरेड्यूसिबल। इरेड्यूसिबल हो गया तो आपको पता है कि जो फैक्टर रिंग है, और Z2 आपको ऑलरेडी पता है कि 2, है ना, फील्ड होता है, Z प्राइम फील्ड होता है साथियों। तो ये क्या हो गया हमारे पास, फील्ड एज वेल एज इंटीग्रल डोमेन, है ना। मोर ओवर ये फाइनाइट फील्ड है ऑर्डर 8 का। चलिए ये डन हो गया। कुछ और प्रॉब्लम होगा तो आप बताना समझने में। नाउ कम टू द सेकेंड वन। ये सभी साथियों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो आप जरूर देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ PID। इतना इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आप बस ट्रिक याद रखें। रिजल्ट क्या याद रखना है साथियों, चाहे फील्ड हो, यूक्लिडियन डोमेन हो साथियों या फिर आप PID की बातें कर लें, या साथियों UFD की बातें कर लें, या फिर इंटीग्रल डोमेन की बातें करें, इस सब का ऑर्डर P और P टू द पावर n होता है। इसको जरूर याद रखा जाए, ठीक है ना। कब, जब ये फाइनाइट होगा। ऑर्डर कब होगा साथियों, फॉर फाइनाइट ऑर्डर, फॉर फाइनाइट ऑर्डर। फाइनाइट ऑर्डर का होगा तो P और P टू द पावर n होगा, पहली बात।
और साथ तो आपको पता है कि इनफाइनाइट फील्ड लाइक क्यू है तो उसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट ही होता है, तो ये सब तो बोलने वाली बात है ही नहीं, है ना, इनफाइनाइट। तो वही मेरा कहना है कि साथियों जब भी फाइनाइट फील्ड रहेगा तो हमेशा ही ऑर्डर उसका क्या रहेगा, p और p टू दी पावर n, सिंगल p रहेगा, प्रोडक्ट p नहीं हो सकता। अब 15 क्या होता है साथियों, 3 × 5, 2 प्राइम है इसलिए ये नहीं हो सकता। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, तो ये हमारा पॉसिबल है। 35 को क्या लिखेंगे साथियों, 35 कैन बी रिटर्न एज प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम, सो दे नेवर एवर बी पॉसिबल। 36 क्या है साथियों, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 प्राइम का प्रोडक्ट है तो ये भी नहीं हो सकता। सो एग्जैक्टली 1 इज देयर, तो साथियों ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो ये रिजल्ट जरूर आप याद रख लीजिएगा, बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है साथियों, वो रेयरली आपको कहीं पे मिलेगा, इसलिए मैं कहता हूँ कहीं पे आप जरूर आप लोग नोट डाउन कर लेना ये सारा रिजल्ट, ठीक है। ये सभी ये रिजल्ट का ही यूज हो रहा है डायरेक्ट, तो इसको ज़रूर पिकअप कीजिए और कहीं पे ज़रूर एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए कि अभी ही नहीं, आपको साथियों बहुत दिन तक आपको ये काम देगा, जब तक आपका नेट या फिर अदर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो जाता और आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़ाते नहीं है, इस बड़े फील्ड में नहीं चले जाते। क्या याद रखना साथियों, इसी सब का जो ऑर्डर होगा या तो p होगा या p टू दी पावर n होगा, इस टाइप से आपको चलना है। तो आज फील्ड पे पूछे, कल किसी और चीज़ पे, इंटीग्रल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, जो पूछने का होगा सब के साथ आप लोगों को आना है। साथियों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर का ही लिया गया है, प्रीवियस ईयर का ही साथियों है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल्स ऑफ गॉसियन इंटीजर, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, की पॉइंट है साथियों, नॉट मैक्सिमल आइडियल, नॉट मैक्सिमल आइडियल। चलिए आराम से देखते हैं। चलिए एक यहाँ पे रिजल्ट जरूर याद रखना साथियों, अगर आपके, मैं हमेशा बोलता हूँ साथियों, इफ़ यू हैव द रिजल्ट्स, इफ़ यू हैव द गुड रिजल्ट एंड यू नो हाउ टू अप्लाई द रिजल्ट्स इन द डिफरेंट एग्जामिनेशन, देन इट्स ऑलवेज अ टाइम सेविंग, मोर ओवर इट ऑलवेज गिव्स अ बूस्ट अप साथियों। इस टाइप से आपको करेगा कि डेफिनेटली आपको लगेगा टाइम तो बचा ही और कॉन्फिडेंस अपने आप दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज साथ में एक एक चीज़ को करने लग जाइएगा तो इतना टाइम कंज्यूम होगा कि पता चलेगा आप 20 क्वेश्चन भी टैकल करके नहीं आ पाएंगे पेपर में। तो क्या याद रखना है साथियों, रिजल्ट ये हमारा गॉसियन इंटीजर है और यहाँ पे a+ आयोटा भी। इस सब को जितना भी रिजल्ट बोलता हूँ जरूर साथियों आप लोग किसी जगह पे एक जगह नोट डाउन कर लेना। ये साथियों हमेशा ही लिखा जाएगा a² + b²। कब लिखा जाएगा, जब GCD ऑफ a, b = 1, ठीक है। और आपको ज़रूर बताना है कि साथियों इफ़ अगर GCD ऑफ a, b अगर 1 नहीं होगा तो कैसा लिखा जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताना, ये चीज़ मैं आपको SW छोड़ जाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे रिजल्ट्स इसके बेस पे भी साथियों, अगर आपके पास टाइम है तो हमारे शॉर्ट जो रिजल्ट्स पड़े हुए हैं साथियों वहाँ पे जाके देखिएगा, तो ये भी रिजल्ट्स पड़ा हुआ है डिफरेंट केस स्टडी के साथ, तो डेफिनेटली एक एक टर्मिनोलॉजी आपका क्लियर होगा, ठीक है साथियों। ये वाला कंडीशन कब है, जब GCD ऑफ a, b becomes 1, that is what a and b are co-prime. So in the case of co-prime you have to write like a a² + b². If it does not have like a, b, their GCD is 1, then we can have different approach, ठीक है। And if you are interested to find out what should be the structure of these not having the co-prime elements, then I will definitely tell you the link. And moreover, I will definitely come up with a much more important videos on this topic right now. So now come to this one. So for a+ आयोटा साथियों, GCD ऑफ देखिए हम ये क्या है, इसका मल्टीपल 1 है, कैन राइट 1+, सो GCD ऑफ 1,1 आराम से समझें, 1,1 ये a+ आयोटा b टाइप का रहेगा, कोई भी आइडियल आपको इसी पे काम करना है साथियों। सो 1 है, सो आई कैन राइट लाइक दिस वन, सो दिस बिकम्स z आयोटा, फर्स्ट वन के लिए साथियों 1+ आयोटा, कैन आई राइट z 1² + 1² साथियों 2। सो Z2 क्या फील्ड होता है है ना, फील्ड होता है, तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ओवर अ फील्ड दिस बिकम्स मैक्सिमल आइडियल, है ना। आपने ऑलरेडी लर्न करा है फैक्टरिंग के टर्म में साथियों कि साथ अगर ये फील्ड बन जाता है तो इस जो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल यहाँ तो इरेड्यूसिबल एलिमेंट है साथियों, ये क्या बन जाएगा, मैक्सिमल आइडियल बन गया। लेकिन आपको लाना है नॉट मैक्सिमल आइडियल, मतलब जो यस है वो अब ये नो हो जाएगा, बिकॉज वी आर सर्चिंग नॉट मैक्सिमल आइडियल। सो फर्स्ट वन इज डन, सेकेंड
नाउ कम टू द सेकेंड वन, दिस इज़ वेरी इजी वन, देर इज़ नो प्रॉब्लम। और साथियों मैंने बहुत ही फर्स्ट वीडियो में आपको ये समझाया था कि हम लोग जीसीडी नेगेटिव और पॉजिटिव का कैसे निकालते हैं, है ना। तो इसका भी साथियों 1 ही रहेगा। तो ठीक है ना, आपको पता है कि जीसीडी इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे साथियों, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 1² प्लस माइनस 1²। इसको सर्च कीजिए, देखिए केस में डायरेक्ट लिख देता हूँ रिजल्ट नंबर 2। इसको जरूर याद रखना। इसी के केस में ये जो केस आता है साथियों A² प्लस B², अगर P आएगा तो ये फील्ड फॉर्म करेगा, फील्ड मोर ओवर इंटीग्रल डोमेन, अदरवाइज फॉर्म नहीं करेगा। फील्ड होगा तो साथियों मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन होगा तो प्राइम आइडियल हो जाएगा, है ना। ओवर फील्ड मैक्सिमल आइडियल एज वेल एज प्राइम आइडियल, सो दोनों कंडीशन मस्ट बी होल्ड एट अ टाइम। ठीक है, जरूर साथियों ये जो इतना भी रिजल्ट बता रहा हूँ, अगर आप सिंसियर हैं और मैथमेटिक्स से प्यार है और आप चाहते हैं कि आगे भी हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें, तो डेफिनेटली सब चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। और जहाँ नहीं समझ में आए तो बोलिएगा सर हमको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। साथियों ये जीसीडी 1 है, तो ये देखिए इसका भी करेंगे तो 1 + 1 बिकम्स 2, तो ये क्या बन जाएगा साथियों, Z2 बन जाएगा। तो ये भी हमारा फील्ड होता है ना। फील्ड, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। फील्ड है तो साथियों आइडियल जो है वो मैक्सिमल बन जाएगा। देखते हैं बहुत सारा चीज़ आइडियल है तो हम प्राइम भी बन जाएगा, है ना। तो ये मैक्सिमल आइडियल बन गया, लेकिन आपको सर्च करना है नॉट मैक्सिमल आइडियल, ठीक है ना। तो नोट तो नहीं है, यस है। नाउ कम टू द थर्ड वन। साथियों ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका मल्टीपल 1 है तो 2 2 जा 4 + 1, सो कैन आई राइट 2² प्लस 1² दैट इज 5। सो क्या हमारा क्वोशिएंट रिंग बनेगा साथियों, Z5। Z5 इज फील्ड, तो साथियों ये फील्ड भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है। दैट्स वाई जो आइडियल है साथियों ये मैक्सिमल आइडियल भी हो जाएगा और प्राइम आइडियल भी हो जाएगा, लेकिन आपको लाना है नॉट मैक्सिमल आइडियल, है ना। तो गलत बात है, ये तो मैक्सिमल आइडियल है। और लास्ट वाला देख लीजिए, 4th वन। तो थोड़ा सावधानी के साथ भी आप लोगों को काम करना है पेपर में, ठीक है ना, कि हमको क्या पूछा जा रहा है। नॉट मैक्सिमल आइडियल है। 3 + आयोटा आई को क्या लिखेंगे साथियों, ये 3² जीसीडी ऑफ 3, 1 इज 1। जीसीडी सब में 1 ही आ रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ऐसा लिख पा रहा हूँ। ये सब चीज़ भी जरूर याद रखना आप लोग। साथियों ये 10 आ गया, तो यहाँ से हमारा जो क्वोशिएंट रिंग बनेगा Z10। साथियों Z10 में क्या है, 2 × 5 = 0। बोथ आर नॉन जीरो बट देयर प्रोडक्ट इज 0। मतलब इसके पास क्या है, जीरो डिवाइजर। जीरो डिवाइजर है मतलब ये ना तो इंटीग्रल डोमेन बनेगा साथियों, ना ही फील्ड बना। तो जब इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो है ना, प्राइम आइडियल मैक्सिमल आइडियल की बात यहीं से खत्म हो जाती है। सो नीदर प्राइम आइडियल नॉर मैक्सिमल आइडियल। तो आपको पूछा नॉट मैक्सिमल आइडियल, मतलब ये सही है, ठीक है। यही पूछता मैक्सिमल आइडियल, तो साथियों इसका तीनों आंसर हो जाता है ये सारा। हाँ, नॉट मैक्सिमल आइडियल में दिस। कुछ भी नहीं समझ में आए तो साथियों जरूर कमेंट करके बताना साथियों आपने कि सर आपने यहाँ पे क्या किया, कैसे किया। नाउ कम टू द 4th वन। साथियों ये हमारा फील्ड थ्योरी का क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि बताइए इसका जो डायमेंशन होगा इस साथियों, ये जो हमारा एक्सटेंशन फील्ड है ओवर द बेस फील्ड Q के ऊपर, इसका डायमेंशन क्या होगा। चलिए समझते हैं और साथियों अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो √2 को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि Q के ऊपर इसका डिग्री कैसे फॉर्म करता है। आपको ये सिंपल सी बातें लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है ना। तो एक तो साथियों ये पॉलिनोमियल बना लीजिए, √3 = x कीजिएगा तो x² - 3 बच्चा वाला काम हो रहा है बिल्कुल। आप कहेंगे सर ये तो हम लोग ग्रेजुएशन में ही पढ़े थे। अच्छी बात है ना, प्राइम 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 दे दिया है तो क्या सोचना है। मैंने एक तो साथियों इसके लिए एक शॉर्ट रिजल्ट्स भी बनाया था कि डिफरेंट प्राइम दिया रहे तो कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देना है। क्या मल्टीप्लाई करना है साथियों, उसका जो डिग्री होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, ठीक है। तो इस तीनों का हमने कर दिया साथियों। इसका देखिए ये इरेड्यूसिबल, पहले तो आप ये चेक कीजिए, इज इट इरेड्यूसिबल, ऑलवेज। इज इट इरेड्यूसिबल, ऑलवेज। इज इट इरेड्यूसिबल, ऑलवेज। अब कैसे इरेड्यूसिबल हुआ, तो हमने साथियों यहाँ पे जरूर याद रखना है आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया। आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया लगा किसमें, इसमें जो लगा साथियों पहले में, ये आप याद रखें, पहले केस में हमने P का वैल्यू 2 लिया है ना। P के वैल्यू 2 में आपको पता है कि P2 को डिवाइड करेगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, 0x - 2 ये लिखा हुआ P = 2, इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, ठीक है। बट यहाँ पे इसको डिवाइड नहीं करेगा, मोर ओवर 2²
n टू 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया पास है। तो ये क्या बोलता है कि इरेड्यूसिबल ओवर कहाँ होगा साथियों, क्यू के ऊपर। तो हो गया, तो ये भी हो गया साथियों p इक्वल टू 3 के लिए, ये भी हो जाएगा। आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया p इक्वल टू 3 के लिए भी होल्ड करा। फिर सिमिलरली साथियों p इक्वल टू 5 के लिए भी आइंस्टाइन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया होल्ड करा। किन्हीं जनों को लगता होगा सर जिग जैग हो रहा है, ठीक है, तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताना इस चीज को, ठीक है। तो तीनों क्या है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो साथियों इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, तो कुछ मत कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए सब डिग्री को। सो 2 टू 4 टू 8। सो दिस इज द डायमेंशन, या आप कह लें डिग्री ऑफ द एक्सटेंशन फील्ड दिस ओवर दिस, जिसको हम लोग डायमेंशन ऑफ ई ओवर क्यू बोलते हैं। तो कितना हो गया साथियों, 8। अब देखिए आंसर कितना, 8। तो ये सब गलत हो गया, ठीक है। तो बस ऐसा ही समझना है, और क्या हो गया। अब नाउ कम टू द 5th वन। साथियों ये क्वेश्चन पूछता है नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ओवर द फील्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स f2। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का होना चाहिए, फील्ड क्या है f2। चलिए इसके लिए मैं एक शॉर्ट रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता हूँ। रिजल्ट है नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल। अच्छा साथियों डिग्री 2 का जो भी पॉलिनोमियल होता है वो मोनिक होता है। तो अच्छी बात है, यहाँ पे है कि ये हो गया ओवर ओवर Z2। सो नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल ओवर एनी ZP अगर होता है साथियों फील्ड के ऊपर, तो हमेशा याद रखिए सिग्मा p-1 बनता है, जिसको हम लोग p इंटू p-1/2 कहते हैं, ठीक है। चलिए इरेड्यूसिबल का तो ये बनता है, तो आपको बताना है, मैं आपके लिए एक SW छोड़ जाता हूँ, इसमें बताना है आपको कि नंबर ऑफ रिड्यूसिबल यूनिक मोनिक पॉलिनोमियल, इस पे तो मैंने बता दिया ये बनेगा, इस पे कितना बनेगा। चलिए p का वैल्यू साथियों यहाँ पे कितना है, 2। तो नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल मोनिक पॉलिनोमियल ओवर Z2, p का वैल्यू 2 है साथियों, है ना, और डिग्री 2 का है। तो ऐसे ही बनाना है, तो 2 इंटू 2-1/2 ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो 2-1/2 सो एग्जैक्टली साथियों 1 हमारा डिग्री 2 का इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल बनेगा, और डायरेक्ट दिख रहा है कि वो क्या होगा, जिसका नाम है x² + 1। कुछ भी साथियों समझ में नहीं आए तो वो भी जरूर बताना, ठीक है। तो ये बना, ठीक है। तो इस तरह से साथियों कैसा लगा ये सेशन, इसका मॉडर्न अलजेब्रा का जरूर बताना। अभी मैं अनदर सेक्शन भी साथियों स्टार्ट करता हूँ, ये मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। साथियों सेकेंड सेक्शन जो है, सेक्शन नंबर 2 है, वो है साथियों यूसी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। कल साथियों हम लोगों ने बहुत अच्छा से रिजल्ट यूज करा है, और साथियों आपसे काइंडली गुजारिश है, ठीक है, आप चाहे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप चीज़ को सीखें, ठीक है ना। अगर आपके पास जहन में रहेगा तो आप रैली में जब भी आगे बढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे और फील कर पाएंगे कि व्हाट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द मैथमेटिक्स एंड द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द मैथमेटिक्स इन आ रियल लाइफ। साथियों सिर्फ मैथमेटिक्स आ जाना ही बहुत कुछ नहीं होता, अगर आप उसको लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, जब भी आप लोग जॉब में उतरते हैं वहाँ पे उस चीज़ को अप्लीकेशन, वो चीज़ें आपको दिखती नहीं है कि हाउ डज इट प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, देन इट्स टोटली वैनिशिंग। साथियों मुझे ऐसा लगता है एज आप बड़े जने समझ लीजिए, या फिर आप अपने से बड़े भाई समझ लीजिए, जो भी कहना हो, ठीक है। क्योंकि साथियों हम लोग भी मार्केट में उतरते हैं तो कई बार मन में ये फील होता है कि वाई वी लर्न मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अभी ये बहुत सारी ऐसे कंसेप्शंस आते जाएंगे, लेकिन जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट यू लर्न हाउ टू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, एंड देन हाउ वी कैन अर्न फ्रॉम मैथमेटिक्स। तो मेरा मेन ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, फर्स्ट यू मस्ट लर्न एंड देन यू मस्ट अर्न, ठीक है ना। सो लर्न देन अर्न, ठीक है। तो ये हमारा मेन वो रहता है उद्देश्य के साथियों, कि आप इसको आप व्यवसाय से जोड़ के देखें आगे, कि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो कि अपने हायर मैथमेटिक्स पढ़ा इतने बड़े लेवल का, उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रोज़मर्रा के ज़िंदगी में साथियों आप उसको उससे अर्न नहीं कर पाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मेरा कहना साथियों, चलिए तो साथियों, और मुझे आपसे रियली में गुजारिश रहता है साथियों कि मेरा भी साथियों मनोबल डाउन आप लोग मत होने देना, और मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूं, ठीक है ना।
चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये है साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स है और डोमेन आर है। साथियों पूछता है कि इज इट यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन दिस डोमेन आर, if it does then what should be the actual reason, what should be the proper reason to have a continuous function or not have a continuous function। ठीक है, आराम से साथियों बिल्कुल बेसिक से तरीके से आप पढ़े और मेरी दिली इच्छा है साथियों जब भी इतने अच्छे से आप पढ़े ना तो एक तो अप्लाई करना सीखें लाइफ में और आपसे जितना बन पड़ेगा साथियों इस चीज़ को बहुत अच्छा से करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पे मेरे अंदर कमियां आपको महसूस होता होगा कि सर अगर इसको ऐसे करते तो ज़्यादा अच्छा होता, तो साथियों ये हर एक इंसान की अपनी खामियां और खूबियां होती है किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का, और रियली में ही आप में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली काबिलियत होगी। मेरा हमेशा मानना है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल मस्ट हैव द यूनिक आइडेंटिटी, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू एक्सप्रेस देयर ओन वर्ड्स। ठीक है साथियों, और मेरे तरफ से कुछ भी गलतियां हो रही होगी या कोई ऐसा जगह पे मैं मिस्टेक्स करता हूँगा तो इसके लिए रियली सॉरी, और कमेंट करके जरूर बताना कि सर यहाँ पे सुधार करना चाहिए। सो साथियों अगर नेक्स्ट स्लाइड में इसी चीज़ को हम करते हैं। तो हाउ टू चेक अ गिवन फंक्शन ऑन देयर ओन डोमेन इज कंटिन्यूअस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस और नॉट। और साथियों आपसे गुजारिश है जाके यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन जरूर लर्न कर लें, उसके रिजल्ट्स और जो मैंने साथियों बेसिक्स करवाया है वो। चलिए साथियों साइन एक्स, व्हाट अबाउट द साइन एक्स, पहले तो ये समझते हैं साइन एक्स क्या है साथियों। इज इट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं साथियों तो आपको पता है कि ये हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन देता है। तो पहले बात कंटिन्यूअस। इज इट पेरियोडिकल, बहुत सारा साथियों आपको मैंने तो इतना रिजल्ट दिया है, 10 रिजल्ट्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उस रिजल्ट को ज़्यादा अच्छे से यूज करें जहाँ पे कंफर्टेबल फील करते हैं। पीरियोडिकल है, बिल्कुल है, क्योंकि साथियों x प्लस 2 पाई इक्वल्स टू साइन एक्स हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसका जो पीरियड है 2 पाई, सो पीरियोडिकल है। सेम रीजन कॉस के साथ। तो साथियों ये क्या है, यहाँ से आप देखिए कि कंटिन्यूअस है पीरियोडिकल। ये कैसा साथियों, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक। एवरी कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल फंक्शन इज व्हाट, यूसी। एवरी कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल फंक्शन इज यूसी, और यूसी प्लस माइनस यूसी। रीजन साथियों क्या है, यूसी प्लस माइनस यूसी। कैसे हुआ ये मैंने आपको समझा दिया कि साइन एक्स इज व्हाट, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल फंक्शन इज ऑलवेज अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, बट ईच एंड एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नीड नॉट टू सेटिस्फाई कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल फंक्शन। ये भी जरूर याद रखें, ये वन वे में बता रहा हूँ कि है ना, कि अगर साथियों कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल फंक्शन होगा तो यूसी होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। हर एक चीज़ के साथ आइएगा कि सर ने क्या रिजल्ट्स बताया, उसका मतलब उसको डिफरेंट एंगल से हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे साथियों। ठीक है ना, मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी आपके जहनियत को, आपके साथियों आपके जो थॉट प्रोसेस है उसको अगर डिफरेंट एंगल, एक राइट अप्रोच दे पाने में सक्षम होता होगा तो रियली मेरे लिए बड़े फख्र की बात है साथियों। ठीक है, और मुझे उम्मीद है साथियों मैं थोड़ा बहुत भी आपके अंदर चेंजिंग ला पाने में बहुत सक्षम हुआ होऊंगा। ठीक है, क्या याद रखना है, बेसिक बातें। इफ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिकल ऑन देयर ओन डोमेन देन द गिवन फंक्शन मस्ट बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब देर आर lots of the uniform continuous in the world of mathematics. They exist and they are continuous, uniform continuous, but they do not satisfy the continuity and periodical properties. बहुत सारा i to the power x ले लीजिएगा उनके अलग अलग डोमेन पे। ठीक है, चलिए इसकी बातें नहीं करते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जस्ट गो एंड write 15 times the result of the given 15 or 20 results until otherwise you are not getting properly what should be the right application and where should be the right application of this particular results। साथियों एक ही चीज को साथियों आप बार बार जब अप्लाई करते हैं तो उस चीजों की एक जो अहमियत होता है और उसके डिफरेंट एंगल जो निकल के आते हैं साथियों वो अलग ही मजा देता है। चलिए साथियों, और दूसरा याद रखना है साथियों द लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ये सब मैंने बता रखा है, द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। सो साइन एक्स यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, ये भी cos x यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, and their linear combination is again uniform continuous. That's why the entire this function becomes a uniform continuous function. किन्हीं जनों का मन है कि सर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस को छोड़ के डेरिवेटिव वाला टर्म्स यूज करते तो अच्छा होता, वो भी कर लीजिए साथियों। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब
एफ डैश एक्स जो है साथियों उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मतलब देयर डेरिवेटिव इज बाउंडेड बाय 1, सो दैट्स व्हाई दिस सेटिस्फाई द लिबजिक कंडीशन। सेकंड कॉस एक्स भी साथियों हमारे पास क्या है, लिबजिक कंडीशन है। तो एवरी एलसी फंक्शन इज लिबजिक कंडीशन फंक्शन इज यूसी, तो ये भी साथियों यूसी, ये भी यूसी, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज अगेन यूसी, दैट्स व्हाई दिस एंटायर फंक्शन बिकम्स अ यूसी। इज इट ओके? आई थिंक नाउ यू आर मच मोर कंफर्टेबल नाउ फॉर सच अ क्वेश्चन। तो जितना भी ट्रिगो का क्वेश्चन है साथियों उसको उड़ा दीजिएगा। ये सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, आपको उसके रेंज में बताने की कोशिश करा कि ट्रिगोनोमेट्री का जो भी फंक्शन होगा उसको जरूर साथियों देखें और समझने की कोशिश करें। नाउ कम टू दिस वन, दिस इज वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन साथियों। ये CSR UGC नेट में ट्रेंड देखिएगा तो अभी से 3 बार क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है, 1/x sin 1/x। साथियों इस टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको पुटअप भी किया था। साथियों इस रिजल्ट्स को बहुत तरह के से आप बता सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल सा चीज़ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन गोइंग फ्रॉम ए टू, ये मैंने बताया था साथियों, फंक्शन गोइंग फ्रॉम AB to R, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और ये मैंने बताया था साथियों लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव ऑफ f of x एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू b माइनस f of x exist and finite if and only if f must be continuous, sorry UC, है ना। So there are characterization here, so that's why this beautiful results plays a very very important role in the field, in the kingdom कह लें आप दोस्तों। UC के दुनिया में बहुत ही तहलका मचाया है, कौन सा, ये कैरेक्टराइजेशन। वेयर एवर यू आर गेटिंग द कैरेक्टराइजेशन रिजल्ट, इट मस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरम टू जनरेट द न्यू थ्योरम। आप देखेंगे इस चीज़ की एप्लीकेशन को साथियों। तो ये आप देखें साथियों, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो लिमिट आप जब यहाँ पे साथियों लगाएंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ द f of x, है ना। 0 पॉजिटिव में आपको पता है x इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख सकते हो, एक्सटेंडिंग टू 0 देन एक्सटेंडिंग टू 0। तो स्टिल साथियों ये 0 पे क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, कैसा देगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज नॉट द मेंबर ऑफ रियल नंबर, दैट्स वाई लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कहाँ पे साथियों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे लिमिट साथियों एग्जिस्ट नहीं करा, जबकि ये तो बोलता है कि दोनों पे एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स वाई दिस इज फेल्ड। how to demonstrate or how to give the exact behavior of this function, जो मैं हमेशा बोलता हूँ there should be a small change in the domain implies the small change in the codomain space or range space if you are talking about the actual behavior। तो साथियों कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1/n लिख लीजिए, 1/n + 1 लेके xn और yn, फिर आप चेक करेंगे xn माइनस yn तो 0 पे जाएगा, लेकिन f of xn माइनस f of yn does not tending to 0, that's why this function never be uniform continuous। is it okay? is it okay साथियों? चलिए नाउ कम टू द अनदर वन, रूट एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज आस्क्ड साथियों। आराम से समझते हैं और बिल्कुल ठंडे दिमाग से समझते हैं साथियों। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव रखेंगे तो 0 मिलेगा, इफ एंड ओनली क्राइटेरिया है तो अच्छे से चले जाएंगे। और 1 साथियों रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे भी लिमिट x का एग्जिस्ट करेगा। तो साथियों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट, दैट्स वाई यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। इज इट ओके? वेरी वेरी इजी वन। एक और मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं साथियों, इसको अगर याद रख पाएँ तो। अगर साथियों सपोज मान लीजिए 0 to infinity बोला, आप बोलेगा सर इन्फिनिटी प्लेज अ वेरी बिग रोल, बट हाउ वी कैन रिड्यूस द एंटायर दिस डोमेन। इसको साथियों आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना। हमने इन्फिनिटी का काम हटा दिया, यहाँ पे भी साथियों यूसी हो जाएगा, मोर ओवर यहाँ पे भी यूसी हो जाएगा। सो बोथ आर यूसी, है ना। सो आपको पता है कि अलग अलग सब इंटरवल पे साथियों डोमेन पे यूसी होता है, तो एंटायर डोमेन पे साथियों फंक्शंस यूसी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने अलग अप्रोच लगाया, कैसा, ये डोमेन को हम लोग अलग अलग सब इंटरवल में ब्रेक करा और चेक करा इज इट यूसी, इफ, है ना, बोथ आर यूसी देन एंटायर on the entire domain it must plays a very important role for having the uniform continuity। now come to this one साथियों, ये तो आपको दिख ही रहा है इन्फिनिटी पे इसका बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है, और क्या होगा वो दिख ही रहा है। सो साथियों ये क्या है, नोट यूसी। आपको दिख रहा है कि साथियों ये यूसी कभी नहीं हो सकता। बहुत सारे तरीके से भी आप लोग काम कर सकते हैं, log n + 1 ले लीजिए, है ना, उस टाइप से लेके भी साथियों यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन ये साथियों क्या है, आपको इसके बारे में पता है कि इसका डेरिवेटिव शुड बी बाउंडेड, तो एलसी इम्प्लाइज यूसी, तो ये यूसी है, बट वन ऑफ देम इज नॉट यूसी इम्प्लाइज नेवर बी यूसी, ठीक है।
तो ये हमने लिखा है, एक यूसी हो साथियों, दूसरा नॉट यूसी हो तो नेवर बी यूसी, तो कभी यूसी नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। नाउ कम टू दिस वन। ये तो साथियों आपको दिख रहा है e⁻0 रखेंगे सिंपल सी, या लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे भी इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा और दोनों पे साथियों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, दैट्स वाई, है ना, इसी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे e⁻sin x। साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर आप कहें तो एक अलग बिहेवियर टाइप का क्वेश्चन आया जो आपको रियली में ही सीखना चाहिए साथियों। इसके लिए एक साथियों मैं एक रिजल्ट प्रोवाइड करता हूँ, वो जरूर याद रखना जो मैं नहीं बता पाया आपको। अगर साथियों मान लीजिए इस तरह से हम लोग ना कंपोजिशन कुछ करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे चेक करना है कि लास्ट वाला साथियों अगर ये क्या हो जाता है, पीरियोडिकल फंक्शन होता है। क्या होगा साथियों, पीरियोडिकल फंक्शन कैसे होता है, f of x plus t gives f of x, then function is periodical with period t should be पॉजिटिव, है ना। तो अगर ये पीरियोडिकल होगा तो साथियों एंटायर जो फंक्शन ये है ये कैसा होगा, यूसी। इस रिजल्ट को साथियों मैं नहीं करवा पाया था, आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे, ठीक है। ये हो गया साथियों, तो इसको देखिए यहाँ पे कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं, और मेरी उम्मीद है कि साथियों आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए। साथियों से थोड़ा सा मैं यही चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा करें, एक g या f ले लीजिए sin x, और g साथियों यहाँ से ले लीजिए f ऑफ, ऑपरेट करेंगे g जाएगा इस पे, तो लग रहा है उल्टा मैं करवा देता हूँ साथियों। f को लेट कर लीजिए e⁻x और g लेट कर लीजिए sin x, है ना। तो देखिए क्या बनेगा साथियों, f ऑफ g कीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है उल्टा भी करते तो गॉफ के थ्रू हम लोग आते, तो साथियों अगर ऐसे करते तो ये क्या मिलता, g ऑफ x क्या है साथियों हमारे पास sin x, और f ऑपरेट होगा तो e⁻x मतलब e⁻sin x हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है साथियों, ये जो हमारा डोमेन लिखा हुआ है रियल पे, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। इस पे क्या है, अगर आप बोलेंगे सर ये तो पीरियोडिकल नहीं है ना, ये तो आपने बताया था कि e⁻x पे इन्फिनिटी पे बहुत रोल प्ले करेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन यही मैं बताना चाहता हूँ कि कोई फंक्शन साथियों कॉम्पोजिशन के रूप में लिखा जाए, कैसा लिखा गया है, ऐसा। तो इसमें लास्ट वाला देखिए कि ये इज इट पीरियोडिकल, लास्ट वाला यू हैव टू चेक इज इट पीरियोडिकल, इफ इट डज देन एंटायर फंक्शन बिकम्स अ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो साथियों ये लास्ट वाला क्या है, f ऑफ g में g क्या है साथियों, g आपके पास sin x है, g इज व्हाट sin x, और g क्या है पीरियोडिकल, दैट्स व्हाई दिस एंटायर फंक्शन बिकम्स पीरियोडिकल, ठीक है। तो ये बन गया पीरियोडिकल। कुछ और भी साइन ऑफ इस टाइप से साथियों दे दे, साइन ऑफ sin x, 4-5 और दे दे जो भी मन है, sin x है या cos x दे दो। ये लास्ट वाला देखिए कि इट इज़ पीरियोडिकल, ये पीरियोडिकल है तो एंटायर फंक्शन जो है ये हमारा फंक्शन है, ये यूसी बन जाएगा, यही ये रिजल्ट बोलता है, ठीक है साथियों। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए छोड़ जाता हूँ, इस चीज़ को आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। HW है, कुछ चीज़ें आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा तो उसको ज़रूर अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं थोड़ा सा हिंट भी कर देता हूँ, वैसे तो मैंने बता ही दिया था यहाँ पे, तो छोड़िए दीजिए। नाउ कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वन, बाउंडेड वेरिएशन। एक क्वेश्चन साथियों मैंने बाउंडेड वेरिएशन का लिया है कि आप लोग टच से बिल्कुल हट ना जाए, ठीक है, क्योंकि आप लोग नेट के पेपर में बैठेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेगा। साथियों ये क्वेश्चन क्या है साथियों, इसका एक अलग नाम है, इसको टॉमी फंक्शन बोलते हैं, अलग अलग नाम है, टॉमी फंक्शन है, पता नहीं और क्या क्या नाम है इसका। टॉमी फंक्शन क्या बोलता है साथियों, आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा, इतना क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, और इसके साथ में एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है और आता ही है, इसलिए इसको जरूर नोट डाउन करके जितना प्रैक्टिस मारना है मार दीजिए। बोलता है साथियों कि f of x equals to x when x belongs to set of rationals and x square when x belongs to set of irrational, और हमने ये लिया कि इसका जो डोमेन है 0 to 1 है। अच्छा साथियों ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ कि 0 to 1 कोई ज़रूरी नहीं है, 0 to 1 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली कुछ भी 0 to 1 लीजिएगा, दैट इज आइसोमॉर्फिक टू रियल नंबर, तो ये आपको पता है होम्योमॉर्फिज्म में आप लोगों ने इस प्रॉपर्टीज को लर्न करा होगा, तो यही मेरा कहना है कि ये भी अनकाउंटेबल है, पूरे रियल भी अनकाउंटेबल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे भी मेरी कोशिश रहेगी अगले टर्म पे आपको समझाऊँ। कहता है कि साथियों इज एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्यू, तो एक्स तो कंटिन्यूअस है ना, क्या है साथियों, एक्स तो कंटिन्यूअस है, और जो ही आप ये बोलिएगा कि सर एक बात बताइए
एक्स सिर्फ रेशनल्स के पॉइंट पे आ रहा है तो उसका तो ब्रेक हो गया, कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया। तो आप रियल पे थोड़े ना काम कर रहे हैं, आप किस पे काम कर रहे हैं, रेशनल्स पे। तो रेशनल के प्रत्येक पॉइंट पे एक्स देगा, तो ये पास है। सिमिलरली साथियों इस पे ये मत बोलिएगा सर रियल है ना ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक हो रहा है तो रियल पे ना ब्रेक हो रहा है, रियल तो चाहिए ही नहीं इसको। और क्यू एंड क्यू क्लोजर आर डेंस इन आर, यस बोथ आर डेंस इन आर। क्यू क्लोजर इक्वल्स टू आर साथियों, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इरेशनल भी डेंस होता है आर में, तो ये भी साथियों सही है, ठीक है ना। अब कहता है एफ इज कंटिन्यूअस ऑन दिस, पूछा है कि क्या एफ जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं। एक बात तो बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, कि यू सी इम्प्लाइज सी तो होता ही है, लेकिन इससे ये बात तो हमेशा याद रखा जाना चाहिए, निगेशन ऑफ सी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ यू सी। मतलब जो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहाँ से होगा। तो कभी कभी ये बात भी आपके जहन में उठ जाए तो अच्छी बात है। तो एफ कंटिन्यूअस है कि नहीं, एंटायर एफ, है ना। चलिए साथियों, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे से देखने को मिलेगा कि एफ क्या टोटल 0-1 पे कंटिन्यूअस है, अगर नहीं है तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कितना है और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है। अगर इस सारे क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो बाउंडेड वेरिएशन निकालना बच्चों का खेल रहेगा, ठीक है। चलिए आप आराम से समझते हैं साथियों। इसमें देखिए कि ये भी कंटिन्यूअस ऑन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन एंड बोथ डोमेन आर डेंस इन आर। दैट्स व्हाई रिजल्ट क्या कहता है कि साथियों कि द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा साथियों, जहाँ पे दोनों फंक्शन मर्ज कर जाएगा। मर्ज मतलब व्हाट, कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग x माइनस एक्स स्क्वायर लिख लें 0, सो x इंटू एक्स। साथ ये क्वेश्चन आ रखा है, मैं इसलिए सोच रहा था इसके जितने भी पॉसिबल्स आउटकम है वो बता दें। तो ये क्या है, सो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है साथियों। पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कितना है, 2 ही पॉइंट आया, एक 0 एक 1, ठीक है। लेकिन आपके पास देखिए तो यहाँ पे क्या है आपके पास इंटरवल साथियों है, क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब थोड़ा बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा और फील कीजिएगा कि एक्चुअल मैथमेटिक्स क्या होता है। ये आपका आ गया 0, ये हमारा 1 है, ठीक। आपके पास बोलता है कि 0 और 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सो देयर आर एग्जैक्टली ओनली 2 पॉइंट्स एट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। चलिए 0 और 1 को हटा देते हैं। 0 और 1 को साथ ही हमने क्या करा, हटा दिया है ना। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या बनेगा, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि एंटायर रियल में से 2 पॉइंट को निकाल दीजिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी हो रहा है इस पे। तो इसमें से 2 पॉइंट्स को हटा देंगे साथियों तो क्या मिलेगा। कोई भी बच्चा भी कहेगा सर इस 2 पॉइंट को तो दिख रहा है, हटा दीजिए, तो ओपन इंटरवल ये बनेगा, है ना। क्लोजनेस में 0 और 1 गायब हो गया। बोलिएगा सर आप क्या बताना चाहते हैं। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आया, 0 1, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक इंटरवल बना, ओपन इंटरवल दिस, ठीक है। और इसमें कितने नंबरिंग है, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, क्या पॉइंट्स काउंट कर पाने में सक्षम है, नहीं है। मतलब 0 और 1 क्या होता है, अनकाउंटेबल। क्या होता है साथियों, आपने इसका वो पढ़ा है, ये क्या होता है, एलिफ 1, मतलब क्या हुआ, अनकाउंटेबल। इज इट ओके, कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि ये किसके आइसोमॉर्फिक, रियल नंबर के आइसोमॉर्फिक। तो इसमें देयर आर अनकाउंटेबली मेनी, है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको पता है कि साथियों 0 1 जो होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। सो कितना मिला, सो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज व्हाट, अनकाउंटेबल। अब आप साथियों देखिए 1 मिनट में कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये इसका रिजल्ट याद रखना है बाउंडेड वेरिएशन का। एवरी बाउंडेड वेरिएशन हैज एट मोस्ट काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ कि ज़्यादा अच्छा लगे। एटमोस्ट मतलब लेस और इक्वल्स टू काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मतलब डिसकंटिन्यूअस जो फंक्शन होगा इतना होगा। ये P इम्प्लाइज Q समझ लीजिए साथियों, P इम्प्लाइज Q मतलब हुआ निगेशन ऑफ Q ऑलवेज इम्प्लाइज करेगा निगेशन ऑफ P। मतलब क्या हुआ कि साथियों इधर से इधर देखिए क्या हो रहा है। अगर आपके पास ये नहीं होगा, काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, तो क्या होगा,
अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा तो क्या ये बाउंडेड वेरिएशन रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। अब आपके पास कितना मिला? नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है? अनकाउंटेबल। इसका मतलब है जो हमारा गिवन फंक्शन f है, क्या वो बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा? करेगा साथियों? कभी नहीं करेगा। सो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स आर अनकाउंटेबल, दैट्स वाई दिस नेवर एवर फॉर्म अ बाउंडेड वेरिएशन। सो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी साथियों अनकाउंटेबल जब भी आ जाए, क्या आ जाए साथियों? अनकाउंटेबल, तो फंक्शन कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म कर ही नहीं सकता है ना। तो पूछा क्वेश्चन कि इज एफ इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन आई, तो नेवर बी पॉसिबल। इसलिए साथियों ये फंक्शन कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा। तो बिल्कुल सावधानी के साथ काम कीजिएगा। नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी तो सिर्फ 2 ही पॉइंट पे आया, कौन सा? 0 और 1 पे साथियों आया। और नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी किस पे आया? 0 और 1 इस पे आ गया। ठीक है, तो साथियों मेरी कोशिश थी कि आज का इतना मैंने जो ये करवाया साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और साथियों बहुत मेहनत करके ये बनाया हूँ, और मुझे उम्मीद है साथियों ज़्यादा आप अच्छे से एंजॉय कर पाए होंगे तीनों सेक्शन को। और साथियों एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आज का जो मैंने शॉर्ट वीडियोज़ जो बनाया था उस पर ये यूसी पे बनाया था। साइन एक्स क्या है साथियों? साइन एक्स कंटिन्यूस प्लस पेरियोडिकल है, इसलिए ये यूसी है। कॉस एक्स कंटिन्यूस प्लस पेरियोडिकल है, इसलिए ये यूसी है साथियों। रिजल्ट साइन एक्स अगेन इसका डेरिवेटिव इज बाउंडेड, वो भी बोल सकते हैं एवरी एलसी इज यूसी, दैट्स वाई है ना यूसी। या कंटिन्यूस प्लस पेरियोडिकल इसलिए ये साथियों कंटिन्यूस प्लस पेरियोडिकल यूसी, कंटिन्यूस प्लस पेरियोडिकल यूसी, सम ऑफ टू यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू यूसी इज अगेन यूसी, दैट्स वाई। अगेन सेम टू सेम क्राइटेरिया है ये साथियों। मैंने एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बारीकी से समझाया है, तो कहीं पे जाके आप डेफिनेटली नोट डाउन कर लें। और सिर्फ स्क्रीनशॉट करके मत रख लीजिएगा, क्योंकि जितना स्क्रीनशॉट इजी से कर लीजिएगा दिमाग में उतना नहीं तेज़ी से निकलेगा, ये भी बात जान लें। और ये मैंने लिखा है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेरियोडिकल फंक्शन इज अगेन पेरियोडिकल। कॉसेक एक्स पेरियोडिकल फंक्शन है इसलिए यूसी है, सेक एक्स पेरियोडिकल फंक्शन है इसलिए यूसी है। साथियों लेक्चर कैसा लगा और मेरी मेहनत अगर आपके लिए कुछ भी थोड़ा सा भी अगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा तो डेफिनेटली साथियों अपने दोस्तों में वीडियोस को फॉरवर्ड कीजिएगा, हो पाएगा तो, कोई प्रेशर नहीं है साथियों। और ठीक है साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों आज का मैं लेक्चर एंड करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में कल कुछ और भी मज़ेदार टॉपिक्स के साथ, जो भी आप लोगों का सुझाव होगा उसके साथ। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। जम के मेहनत करें, हमेशा अपने मम्मी पापा के प्रति हमेशा वफादार रहें, वो आपके लिए कभी 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 साथियों बुरा नहीं सोच सकते। कभी अगर भाववेश में भी आप लोग कुछ बोल जाते हैं तो जितना जल्द हो सॉरी बोल लें, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई भी आपका हित चाहने वाला कभी कभी नहीं हो सकता साथियों। मेरी बातें कोई बुरी लगे हो तो डेफिनेटली आई एम गेटिंग सॉरी साथियों, लेकिन जम के मेहनत कीजिएगा और जितना पॉसिबल हो पाए आप जितना अच्छा से अच्छा आउटकम देने की कोशिश कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मेरी तरफ से बहुत बहुत ब्लेसिंग साथियों आप लोगों के लिए। जम के मेहनत कीजिए बस।